गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका 2022-23 सेशन के बच्चों के लिए आपका साइंस का सिलेबस। जो लास्ट टाइम मैंने सिलेबस डाला था ये आपका हिंदी मीडियम में सिलेबस होगा। इंग्लिश मीडियम का भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो ये हिंदी मीडियम का आपका सिलेबस होगा। लास्ट टाइम मैंने सीबीएसई का सिलेबस डाला था, एक महीने पहले डाला था। तो वो सिलेबस भी आपका ये सिलेबस सेम है, दोनों सेम ही है। बट जो सीबीएसई का सिलेबस होता है वो समझने के लिए टफ़ होता है, इसलिए जो डिपार्टमेंट है वो टर्म वाइज सिलेबस डालती है। तो इस सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट टर्म में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। फाइनल में तो पूरे ही आने हैं, बट टर्म वाइज आपका, क्योंकि मिड टर्म का एग्ज़ाम बीच में आएगा, मिड टर्म में आपका क्योंकि टर्म 1 के ही चैप्टर आएंगे, तो हम वो देखेंगे टर्म 1 में कितने चैप्टर आएंगे और टर्म 2 में कितने चैप्टर आएंगे। टोटल फाइनल में तो सारे ही आने हैं। क्योंकि अब यूनिट्स आप देख लेते हैं एक बार। यूनिट्स से आप मैच कर लीजिएगा और आपकी मार्किंग चैप्टर्स की ये होगी। तो यहाँ पे जो मैं अभी सिलेबस बताऊँगी वो आपका टर्म 1 का सिलेबस होगा। चैप्टर नंबर 1 आएगा हमारे आसपास के पदार्थ, और यहाँ पे उसके प्रैक्टिकल भी नीचे लिखे हुए हैं, आप नीचे देख लीजिएगा और यही प्रैक्टिकल आपको नोट करने हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और इसके प्रैक्टिकल ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा उत्तक अंग, अंगतंत्र और जीव, उसका प्रैक्टिकल और ये उसका प्रैक्टिकल। चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा गति। चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा बल तथा गति के नियम, और चैप्टर नंबर 15 आ जाएगा खाद्य संसाधनों में सुधार। ये जितने भी चैप्टर मैंने अभी आपको बताया ये आपको 30 सितंबर 2022 तक की डेट तक कंप्लीट करना है। ये सिलेबस को इतना आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। देन आपका मध्यवर्ती परीक्षा यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म के एग्ज़ाम में ये सारे चैप्टर्स आएंगे। अब यहाँ से मिड टर्म का एग्ज़ाम होने के बाद टर्म 2 स्टार्ट होता है। टर्म 2 में आपका चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण, उसके यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु, उसका प्रैक्टिकल दे रखा है। चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, और चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा। देन चैप्टर नंबर 12 ध्वनि, और इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दे रखे हैं। अब जितने चैप्टर मैंने टर्म 2 के लिए बोले ये आपका जनवरी 31, 2023 तक कंप्लीट कर लेने हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि टर्म 2 ही कंप्लीट करना है, यहाँ पे आपका टर्म 1 भी कंप्लीट हो रहा है, और टर्म 1 भी आपको कंप्लीट कर लेना है, टर्म 2 भी कंप्लीट कर लेना है। टर्म 1 का दोबारा रिवीजन मार लेना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी पूरा टर्म 1 भी और टर्म 2 भी कंप्लीट करना है। फिर आपका जनवरी 31 तक कंप्लीट हो गया। फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे और वार्षिक परीक्षा आपकी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, यानी टर्म 1 भी आएगा उसमें और टर्म 2 भी आएगा उसमें। तो दोनों की आपको तैयारी करनी है, टर्म 1 का पूरा सिलेबस और टर्म 2 का पूरा सिलेबस। और यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इस नोट में आपको यही बता रखा है चैप्टर नंबर जो 14 है वो आपका पढ़ना है, आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, पर वो आंतरिक यानी 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट लगेगा आपका उसी पर आधार है। इससे पेपर पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ये आपको बता रखा है, और यानी पोर्टफोलियो के काम में ही आएगा। और आपको जो बुक होती है आपकी, यहाँ पे दूसरे वाले में ये लिखा है, आपकी जो बुक होती है उसमें कहीं कहीं बॉक्स बने होते हैं और उसमें लिखा होता है डू यू नो, यानी क्या आपको पता है। कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव उस कॉन्सेप्ट को लेके हमें बहुत अच्छी सी नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ पे यही बता रखा है, उस जो बॉक्स जहाँ भी आपके बॉक्स बने और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो उसमें यही बता रखा है कि बॉक्स में जो भी जानकारी प्रस्तुत करी जाती है वो उन बॉक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी बॉक्स में दी जानकारी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी पेपर में आपको कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी आप बॉक्स पढ़ें या ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, पर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बताया। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 9-10 दोनों के लिए सेम ही है, ये आपको बता रखा है। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग 46% है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 22% आएगी, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है 22% में, फॉर्मुलेट, एनालाइज, एवेल्यूएट एंड क्रिएट इस टाइप के क्वेश्चन आपके 32% है। और क्वेश्चन की टाइप कैसे हो जाएंगे आपके, जैसे वीएसए इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन के टाइप तो आपको सैम्पल पेपर जब आएगा तब भी पता चल जाएगा। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स का और मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स का।
सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो कि प्रैक्टिकल वर्क होगा वो 5 मार्क का, और पोर्टफोलियो 5 मार्क का। टोटल आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। और वहीं यहाँ पे ये तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से बता रखे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।